हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने का ऐलान किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर यह आदेश दिया गया था। आज आपातकाल की 46वीं बरसी है। इस दिन को याद करते हुए तमाम राजनीतिक नेताओं ने ट्वीट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नारद घोटाले मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया है। साथ ही सोमवार 28 जून तक हाई कोर्ट के आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आदेश को चुनौती दी थी। मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार का हल्फनामा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। मामला नारद घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है। देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया है कि देश में डेल्टा प्लस के मामले बढ़कर 48 हो गए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी के निर्देश डॉक्टर एसके सिंह ने कहा है कि देश में 8 राज्य है जहां डेल्टा वेरिएंट के 50% से अधिक केस मिल चुके हैं। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में फिर से राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ाने को लेकर पहल की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई है जिनमें जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने भाग लिया। अब इस मामले में पी चिदम्बरम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केरल में पार्टी के हालिया नेतृत्व परिवर्तन के तरीके पर नाराजगी व्यक्त की है। 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ को बुरी तरह हराने के बाद पिछले दिनों पार्टी हाईकमान की ओर से राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में वीडी स्थेशन और सुधाकरण को नियुक्त किया गया था। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्ट्रेस पर सोसाइटी के चेयरमैन पर गाली देने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी संजय गुप्ता साल 2021 से 2023 की अवधि के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMIA के नए चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अमेज़न के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया कंट्री मैनेजर अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की उल्टी गिनती के साथ अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अफगानिस्तान के करीब 370 जिलों में 50 पर तालिबान का कब्जा है और इन जिलों में तालिबान की समानांतर सरकार चल रही है। अफगानिस्तान के ताज़ा राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि जिसमें तालिबान को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार के गठन में तालिबान की प्रमुख हिस्सेदारी होगी। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से वसूली शुरू हो गई है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी जब्त संपत्ति का एक हिस्सा सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और केंद्र को ट्रांसफर कर दिया है। ईडी के मुताबिक इन लोगों से 18,170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें से 9,371.17 करोड़ रुपए के एसेट बैंकों और केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोविड महामारी के केस कम होने और राज्यों में लॉकडाउन खत्म होने के साथ इंडियन रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन में फेरे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे ने मध्यम भारत के यात्रियों के लिए 17 स्पेशल ट्रेन और चलाने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेनें 28 जून से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। इंडियन रेलवे ने कहा है कि यात्री रूट के हिसाब से ट्रेनों में टिकट बुक कर सकते हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।